आज इटावा पहुंचे जनता समाज पार्टी विवेक राज के राष्ट्रीय अध्यक्ष विवेक राज हेला, जहां उन्होंने इटावा में अपने कार्यालय पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। कार्यकर्ताओं की जनसुनवाई के साथ साथ उन्होंने अपने पदाधिकारियों के साथ बैठक में शामिल हुए। इस मीटिंग में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के पदाधिकारी शामिल हुए। जी, आज देखिए हमारा जो इटावा केंद्रीय कार्यालय पे आज आगमन हुआ, तो केंद्रीय कार्यालय की जो मासिक बैठक है पार्टी की, उसको बुलाया गया, जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के पदाधिकारी सम्मिलित हुए। और जैसे इसमें जो हमारे साथ मौजूद हैं जगराम बाबा जी, जो ज्योतिष प्रकोष्ठ के प्रभारी हैं इटावा से, और सोहन लाल जी हैं, एमपी भिंड से आते हैं, राजा भैया जी हैं जो पार्टी के महामंत्री केंद्रीय कार्यालय प्रभारी भी हैं, आशीष जी हैं जो पार्टी के अंबेडकर वाहिनी के इटावा जिलाध्यक्ष हैं। तो आज की प्रेस या वार्तालाप करने का उद्देश्य इस बात से है कि जिस प्रकार से देश में एक चीज़ निकल के आई है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना फैसला दिया हुआ है, उसमें SC/ST एक्ट में आरक्षण में भी आरक्षण का विभाजन हो, तो हम और हमारी पार्टी उसका पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। क्योंकि शोषित पीड़ित जो वंचित वर्ग है, वंचित जातियाँ हैं शेड्यूल कास्ट की, वो आज भी राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए उपेक्षित हैं। क्योंकि एक वर्ग उसका फ़ायदा ले रहा है, जो फ़ायदा ले रहा है वही उसका विरोध कर रहा है, बड़े पैमाने पे विरोध कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये न्याय संगत नहीं है। हम और हमारी पार्टी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन करते हैं और अपनी ही विचारधारा के लोगों को साथ आने के लिए अपील भी करते हैं कि इस प्रकार के जो विरोध जो प्रदर्शन होने वाला है या भविष्य में जो 21 अगस्त का सोशल मीडिया पे एक वायरल चल रहा है कि भारत बंद का, तो इसको कहीं ना कहीं ये वो लोग हैं जो इसका लाभ लेते रहे और देश और समाज को गुमराह करते रहे, तो हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। बांग्लादेश में जो घटना चल रही है, हिंसा हो रही है, इस पर लेकर क्या? देखिए, बांग्लादेश में जो नरसंहार चल रहा है, सबसे बड़ा नरसंहार बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ चल रहा है। उनके मंदिरों को जला देना, जो हमें सोशल मीडिया से प्राप्त जानकारी में पता चल रहा है कि किस प्रकार की बर्बरता की गई कि एक हिंदू महिला को उठा ले जा रहे हैं एक जानवरों की तरह, उसमें गाड़ी में ले जाके ना जाने कितने लोगों ने उसके साथ गलत कार्य, बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम दिया। तो मुझे ये लगता है कि भारत का जो सेक्युलर जो गैंग है वो इस प्रकार की घटना पर चुप हो जाता है। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मान के चलिए हमारा दल जो कार्य कर रहा है वो शोषित वंचित पीड़ित समाज के लिए कर रहा है। अगर जिस भारत में अंबेडकर के संविधान को इतनी प्राथमिकता दी जाती है, तो उसी समाज से आने वाले बांग्लादेश में 90% हिंदू हैं जो दलित समुदाय से है। क्या यहाँ के तथाकथित जो लोग रहे अंबेडकरवादी होने का दावा करते रहे हैं, तो उन लोगों को आज साफ सूंघ गया, मुंह में दही जम गया कि उनके लिए एक शब्द नहीं निकल रहा है। आप कल्पना भर कीजिए कि उस देश में क्या चल रहा होगा कि जिसकी आबादी 1.5 करोड़ समथिंग लगभग होगी, कि वहाँ हिंदुओं के साथ कैसा नरसंहार है। तो मुझे ये लगता है कि इस पर आप ज़रूरत है, अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा पूरा समाज है, संयुक्त राष्ट्र सब चुप है, पूरी दुनिया के सारे राष्ट्र चुप हैं। कहीं फ़िलिस्तीन का कोई नारा देता है भारत की संसद में, फ़िलिस्तीन जिंदाबाद का, उसका समर्थन वाले हज़ारों उतर आते हैं। कहीं कुछ होता है, लेकिन ये भारत की धरती पर नज़र आता है। लेकिन जो हमारे समाज, हमारा परिवार, हमारा हिस्सा है, पूरे के पूरे हिंदुओं के साथ जो बर्बरता की जा रही है, एक भी व्यक्ति, एक भी दल सामने नहीं आया। तो इसका सीधा सा उद्देश्य है कि वो राजनीतिक लाभ के लिए, केवल अपने वोट बैंक साधने के लिए अपने हिसाब से स्टेटमेंट देते हैं, अन्यथा कहीं स्टेटमेंट नहीं देते। क्योंकि बांग्लादेश के लोग उनको वोट नहीं दे सकते, सीधी सी बात है। एक तरफ संसद में कहते हैं कि हिंसक होता है हिंदू, तो मुझे लगता है कि हिंदू हिंसक नहीं होता। अगर हिंसक होता तो आज वो बांग्लादेश में जो 1 करोड़ 30 लाख या 1.5 करोड़ की समथिंग की जो आबादी से पलायन कर रहा है, तो मुझे ये लगता है कि वो खुद शोषित पीड़ित वंचित वर्ग है। वो एक शांतिप्रिय कौम है जो हर जगह से मारी जा रही है। जैसे हमारे यहाँ से पाकिस्तान विभाजन हुआ सन 71 में, जो कार्रवाई इंदिरा सरकार ने की थी, तो हम तो अपेक्षा रखेंगे भारत सरकार से कि वही कार्रवाई वर्तमान में भी करे। क्यों ना कि भारत में ही इसका विलय कर लिया जाए। इस प्रकार की स्थिति कहीं ना कहीं हमारे पूरे हिंदू समाज के लिए और वर्तमान भारत के लिए भी खतरनाक है। क्योंकि कुछ कांग्रेस के नेताओं का भी स्टेटमेंट इस प्रकार का वक्तव्य है जो कहीं ना कहीं पूरे देश को झंझोर के रखने वाला है। वो कहते हैं कि अगर इसी तरीके की तानाशाही सरकार अगर बांग्लादेश में होगी तो भारत में क्यों नहीं हो। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मौन रूप से आप उनको भी समर्थन कर रहे हैं। और अगर यही स्थिति अगर भारत में आती है तो क्या भारत की सरकार इसके लिए निपटने के लिए तैयार है?
तो मुझे ये लगता है कि ऐसे लोगों पे तत्काल कार्रवाई हो, और जो बांग्लादेश में जो पूरा का पूरा शोषित वंचित पीड़ित हमारा हिंदू समाज है उसको न्याय मिले, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो, ऐसा हमारी भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र में अपील करे। जो भी संभव मदद हो सके उनको संभव मदद दिलाए, क्योंकि वो दिन दूर नहीं कि पूरी दुनिया में कोई भी हिंदू राष्ट्र नहीं रहा जहाँ पे भी हमारे लोग हैं आज भी शोषित पीड़ित वंचित है, पिट रहे हैं। और दूसरा मुद्दा हमारा ये भी था कि वर्तमान में कुछ लोगों के हमारे पास प्रार्थना पत्र भी आए थे जो पार्टी के केंद्रीय कार्यालय को प्राप्त हुए, जिसके संबंध में हम लोगों को ज्ञापन भी देना है। तो जिसमें एक आशा देवी जी हैं जो अनुसूचित वाल्मीकि समाज से आती हैं, जो बसरैर ज़िले से हैं। इनके यहाँ राशन डीलर के द्वारा इनके साथ जातिगत भेदभाव करके उनको राशन देने से मना कर दिया गया। उनको जातिगत भेदभाव के कारण से कहा गया कि तुम बाहर जाओ, तुम इस जाति से हो। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि उस महिला के द्वारा पूर्व में प्रार्थना पत्र भी दिया गया। यहाँ के जिलाधिकारी जो अवनीश राय जी हैं, यहाँ के कप्तान साहब को दिया गया, पार्टी का लेटर हेड भी लगा, लेकिन आज दिन तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं ये भी एक जातिवाद का एक मूल स्वरूप दिखाता है कि किस प्रकार से इटावा में भी जो अनुसूचित जाति वर्ग है वो शोषित पीड़ित वंचित है, और जातीय भेदभाव के कारण किस प्रकार से एक महिला अपनी पीड़ा को सहन कर रही है, जो हमारे सामने आके मांग कर रही है, लेकिन हमारा प्रशासन उस पर कुछ नहीं बोलता है। तो हम तो यही मांग करेंगे राज्य सरकार से भी कि ऐसे लोगों पे तत्काल SC ST एक्ट में मामला दर्ज होना चाहिए और उन्हें तत्काल की तत्काल गिरफ्तारी होना चाहिए।